हाँ, तो कैसे हो मेरे कॉमिक्स के दीवाने दोस्तों। आप सभी का करते हैं फिर से एक बार वेलकम आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप हो इस चैनल पर नए और अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना तो कोई अनबॉक्सिंग है ना कोई रिव्यू है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम राज कॉमिक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राज कॉमिक्स का हो चुका है पार्टीशन, और ये तो शायद सबको पता है कि राज कॉमिक्स का पार्टीशन हो चुका है 3 भागों में। अब मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि 3 भाग कौन कौन से हैं। तो यार, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्टीशन जो दिखाया जा रहा है, ये मुझे दिखावा लग रहा है तीनों भाइयों की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई पार्टीशन नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मोबाइल का एक ब्रांड है ओप्पो वीवो। और जैसा कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि ओप्पो वीवो रियलमी और इसके अलावा जो वन प्लस है, ये सभी एक ही ब्रांड के सब ब्रांड हैं। और मुझे यह लग रहा है कि यही स्ट्रेटजी, यही प्लानिंग अपनाई है राज कॉमिक्स ने कि हम 3 पार्ट दिखावे के लिए कर देते हैं, और उसके बाद क्या होगा कि 3 तरफ से 3 कॉमिक्स बिकेंगे। अगर ये इकट्ठे होकर आते तो सिर्फ एक ही कॉमिक्स बेच पाते। और अब देखिए, आलम यहाँ पर यह है कि श्री मनोज गुप्ता जी लेकर आ रहे हैं 120 रुपये में 64 पेज की नॉर्मल साइज कॉमिक्स, और वही उसी कॉमिक्स को प्रीमियम कॉमिक्स बनाकर श्री संजय गुप्ता जी बेच रहे हैं। और अब यहाँ पर आप ये देखिए कि मनीष गुप्ता जी उसी 64 पेज को या तो वो मेटेलिक कलेक्टर एडिशन के रूप में लेकर आ रहे हैं, या फिर एक डाइजेस्ट के रूप में, या फिर एक कलेक्टर एडिशन बिग साइज के रूप में। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों कि मार्केटिंग बढ़ती है और सेल ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि राज कॉमिक्स का बंटवारा नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए, एक कॉमिक्स प्रेमी को दिखाने के लिए ये एक साजिश रची जा रही है राज कॉमिक्स के द्वारा। ये मेरा मानना है दोस्तों, मैं किसी के पे दोष नहीं लगा रहा हूँ कि ऐसा कुछ है या नहीं है। ये जो मुझे जो लग रहा है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि नागराज की जो स्टार्टिंग की जो 5 कॉमिक्स थी, वो 5 कॉमिक्स लेकर कौन आया था? श्री संजय गुप्ता जी। उसके बाद उनके इंडिविजुअल इशू आए थे, उसके बाद उनके आए थे कलेक्टर एडिशन, और वो कलेक्टर एडिशन भी 3-4 रूप में आए थे, प्रीमियम में, और उसके बाद एक टीन बॉक्स के अंदर आए थे। लेकिन ये 5 कॉमिक्स जो नागराज की स्टार्टिंग की जो कॉमिक्स थी, ये श्री मनोज गुप्ता जी इनको नहीं लेकर आए। वो लेकर आए थे इनको काफ़ी टाइम के बाद, जिसकी अनाउंसमेंट भी नहीं की गई थी, चुपचाप वो 5 कॉमिक्स से आ गई थी। और इन 5 कॉमिक्सों के बाद जो 10 कॉमिक्स थी, वो आई थी श्री मनोज गुप्ता जी की तरफ से, उनके इंडिविजुअल पार्ट भी आए थे, और उसके बाद इनके कलेक्टर एडिशन पार्ट भी आए थे। और उसके बाद रही बात सुपर कमांडो ध्रुव की, तो उनके भी कौन लेकर आया था? सबसे पहले मनोज गुप्ता जी। लेकिन उसके बाद श्री संजय गुप्ता जी वो कॉमिक्स लेकर आए थे, लेकिन काफ़ी समय के बाद उनकी ना तो कोई पब्लिसिटी करी थी, ना ही उनकी कोई अनाउंसमेंट आई हुई थी। वो कॉमिक्स चुपचाप आ गई थी, रिलीज कर दी थी श्री संजय गुप्ता जी ने। तो कई बार ये लगता है दोस्तों कि ये सारी एक सोची समझी एक साजिश है, चाल है राज कॉमिक्स की तरफ से। मैं किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। जैसा मैं सोच रहा हूँ कि यार, जैसे कि कई कॉमिक्स आ जाती है तो फिर वो दूसरी तरफ से वो कॉमिक्स क्यों नहीं आती है? कुछ 1-2 अपवाद को छोड़कर, जैसे कि 1-2 कॉमिक्स जो राज कॉमिक्स संजय गुप्ता जी की तरफ से भी आई थी और मनोज गुप्ता जी की तरफ से आई थी, वो सिर्फ एक हाइप क्रिएट किया गया था, अदरवाइज वो कुछ नहीं था। क्योंकि इनको पता है कि अगर वो एक ही पब्लिकेशन के तहत ये कॉमिक्स से लेकर आते तो उनकी मांग और सेल कम रहती। लेकिन यहाँ पर 3 पब्लिकेशन दिखाए जा रहे हैं, और तीनों पब्लिकेशन के द्वारा अलग अलग कॉमिक्स से बेची जा रही हैं, जिससे क्या होगा कि राज कॉमिक्स की सेल्स बढ़ रही है। क्योंकि न्यू कॉमिक्स तो कोई एक आध ही आ रही है, और इनके पास अभी और कोई कॉमिक्स नहीं है, सिर्फ पुरानी कॉमिक्स को रीप्रिंट करने के सिवाय। तो इसीलिए दोस्तों, ये मेरी राय है, पर्सनल राय, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि अब आप ये देखिए कि कॉमिक्स से तो और भी हैं, लेकिन श्री मनीष गुप्ता जी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो भी सिर्फ सुपर कमांडो ध्रुव के और नागराज के पीछे ही लगे हुए हैं। और मनीष गुप्ता जी की एक कमी और है दोस्तों, जैसे कि वो अनाउंसमेंट तो कर देते हैं, लेकिन जैसे कि अभी उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर ये कहा है कि उन्होंने सुपर कमांडो ध्रुव के जो 3 जो डाइजेस्ट जो कलेक्टर एडिशन आए थे, चुम्बा सम्राट, चुम्बा का चक्कर, भी उनकी दोबारा से रिप्रिंट की है। और उनके साथ बाकेलाल और तिलसम देव तथा एक कॉमिक्स और बाकेलाल को उनको सभी रीसेलर्स के पास भेज दिया है। लेकिन उन 2 कॉमिक्सों का हम क्या करें दोस्तों? क्योंकि एक परफेक्ट पार्सल बनाने के लिए जो उनकी जो कंडीशन रहती है 900 या 1000 रुपये की जो डिलीवरी उसके बाद फ्री होती है, वो हमारी फुलफिल नहीं हो पाती है।
तो मुझे यहाँ ये भी कुछ अटपटा सा लग रहा है कि अगर हम एक सेलर्स पर जाते हैं और वहाँ से कॉमिक्स बाय करते हैं तो वहाँ पर हमें 1000 रुपये का पैकेट बनाना पड़ता है, और उस पैकेट में ना चाहते हुए भी अन्य सेलर्स की कॉमिक्स से हमें उसमें ऐड करनी पड़ती है जैसा। और उसके बाद अभी उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रेटजी किया है कि जैसे कि मनीष गुप्ता जी की कॉमिक्स अब हमें कॉमिक्स अड्डा पर देखने को नहीं मिलेंगी, तो ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। इसके अलावा ये सब और कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऐसा करने से क्या हुआ है कि ये जो रीसेलर हैं इनको डिवाइड कर दिया है कि इनकी कॉमिक्स इसके पास और उसकी कॉमिक्स उसके पास रहेंगी। तो ये सब एक धोखा है, माया है। तो भी मेरा तो ये मानना था यार, मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा था, मुझे लग रहा था ये सभी एक साजिश है तीनों भाइयों की तरफ से। राज कॉमिक्स का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, ये सिर्फ मार्केटिंग है, स्ट्रेटजी के तहत ये काम कर रहे हैं। जैसा कि वीवो ओप्पो ने मार्केट में आकर सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसी और प्रोडक्ट को वो मार्केट में नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को ये रहेगा अगर वो OnePlus नहीं लेना चाहता तो या तो वो वीवो पे जाएगा या फिर जाएगा ओप्पो पे। अगर वहाँ भी नहीं जा रहा तो वो कहाँ जाएगा, रियलमी पे, क्योंकि रियलमी भी इन्हीं का ब्रांड है। तो ये सब एक स्ट्रेटजी है अकॉर्डिंग टू मी, और आप मेरी इस राय पर सहमत हो या असहमत हो सकते हो। तो अगर आप कुछ कमेंट देना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट दीजिए, बेहतरीन कमेंट दीजिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, किस रेट में कॉमिक्स चाहते हो। और मनीष गुप्ता जी से कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कर सकते हो, उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है इन कॉमिक्स के मामले में। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू।